जरासंध का वध। इंद्रप्रस्थ के निर्माण के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और आवश्यक परामर्श के लिए कृष्ण को बुलाया। कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए और उन्होंने राजसूय यज्ञ के आयोजन का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि अत्याचारी राजाओं और उनके सत्ता को नष्ट किया जाए, तभी राजसूय यज्ञ का महत्व रहेगा। और देश विदेश में प्रसिद्ध योगी युधिष्ठिर ने कृष्ण के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। तब कृष्ण ने युधिष्ठिर को सबसे पहले जरासंध पर चढ़ाई करने की सलाह दी। इसके बाद भीम और अर्जुन के साथ कृष्ण मगध रवाना हुए और कुछ समय बाद मगध की राजधानी गिरिब्रिज पहुंच गए। कृष्ण की नीति सफल हुई और उन्होंने भीम द्वारा मल्लयुद्ध में जरासंध का वध करवा डाला। जरासंध की मृत्यु के बाद कृष्ण ने उसके पुत्र सहदेव को मगध का राजा बनाया। फिर उन्होंने गिरिब्रज की बंदीगृह में बंद सभी राजाओं को मुक्त किया और इस प्रकार कृष्ण ने जरासंध जैसे क्रूर शासक का अंत कर बंदी राजाओं को उन्होंने राज्य पुनः लौटाकर खूब यश पाया। जरासंध के वध के बाद अन्य सभी क्रूर शासक भयभीत हो चले थे। पांडव ने सभी को झुकने पर विवश कर दिया और इस तरह इंद्रप्रस्थ का राज्य विस्तार हुआ। इसके बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में युधिष्ठिर ने भगवान वेद व्यास, भारद्वाज, शांतनु ऋषि, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कांडव, मैत्रेय, कवश, जीत, विश्वामित्र, महादेव, सुमति, जैमिन, कृतु, पैल, पराशर ऋषि, गर्ग, वैशंपायन, अथवा कश्यप और धैम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, असुरी, विथोत्र, मधु, द्वंदा, वीरसेन, आकृतबर्न आदि सभी के आमंत्रित किया। इसके अलावा सभी देश के राजधिराज को भी बुलाया गया। इस यज्ञ में कृष्ण का शत्रु और जरासंध का मित्र शिशुपाल भी आया हुआ था, जैसे जो कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के भाई का मित्र था और जो रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। यह कृष्ण की दूसरी बुआ का पुत्र था, इस नाते यह कृष्ण का भाई भी था। अपनी बुआ को कृष्ण ने उसके 100 अपराधों का क्षमा करने का वचन दिया था। इसी यज्ञ में कृष्ण का उन्होंने 100 बार अपमान किया, जिसके चलते भरी यज्ञ सभा में कृष्ण ने उसका वध कर दिया।